डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार उपाध्याय आप लोगों का चैतन्य स्टूडियो से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे पत्रकारिता जनसंचार के चौथे पेपर की, जिसमें हम पत्रकारिता में जो पक्ष आता है विज्ञापन के प्रसारण और उसकी क्या पक्ष हैं, कितने पक्ष हैं, उसके किस तरीके से वह काम करता है और किस तरीके से बताता है, इस सारे पहलुओं पे हम बातचीत करेंगे क्रमवार। तो फिर से पुनः मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पत्रकारिता में हम जब देखते हैं, एक पक्ष आता है कि हम जब अखबार पढ़ते हैं या फिर हम कहीं जब जाते हैं तो उसमें सबसे एक बहुत पक्ष होता है कि विज्ञापन को आप ऐसे समझिए कि इसके कई पहलू हैं। ऐसा नहीं कि विज्ञापन कोई आज है या कोई पहली बार हम देख रहे हैं। इसके जैसे जैसे हम प्रोग्रेस की तरफ, यानी कि मतलब विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, विज्ञापन उतनी ही तेज़ी से प्रगति कर रहा है। और यह जो विज्ञापन है, ये भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो सबसे पहले विज्ञापन 1780 में बंगाल गजट यानी हिक्की गजट, जिसे हम हिक्की गजट भी कहते हैं, 1780 में आया। उस समय पहली बार विज्ञापन का पहला जो आता है विज्ञापन का अखबार में, प्रिंट में, तो उसमें आता है। इसके हम पहलुओं पर पहले देखेंगे कि एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है। और हम पहले यूनिट में चर्चा कर चुके हैं कि इसके विभिन्न पक्षों को, जैसे कि इसका क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या है और किस तरीके से इसका हमारे दैनिक जीवन में कार्य करता है, कितना इसका इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से हम देखते हैं। तो आज हम इसके ऐतिहासिक पक्ष को और इसके बदलाव के किस तरीके से समय के साथ बदल रहा है, इन पक्षों पे हम बातचीत करेंगे। तो कुल मिला जुला करके विज्ञापन के जो 3 आयाम है, पहला कि यह इसका प्रकृति क्या है, किस तरीके से काम करता है, दूसरा इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, किस तरीके से इसका विकास होता, और तीसरा किस तरीके से इसमें चीज़ें बदलती हैं। इट मीन्स हम इसको कह सकते हैं कि इसके 3 पहलुओं पे हम पेपर के दूसरे भाग में हम आज बातचीत आप लोगों के सामने करेंगे। इसकी जो प्रकृति है, तो विज्ञापन की प्रकृति क्या है? तो विज्ञापन की जो प्रकृति यह है कि सबसे पहले एक मान चलिए कि यह एक वाणिज्यिक संचार है और यह एक जो संचार का माध्यम के साथ जो हमसे जुड़ता है और कहीं ना कहीं इसमें एक प्रॉफिट होता है। आज के अगर परिप्रेक्ष्य में हम बातचीत करें तो हम यह देखेंगे कि हर प्रत्येक आदमी उपभोक्ता है और प्रत्येक आदमी क्रेता है। मतलब क्रेता और विक्रेता दोनों पक्ष में दोनों आदमी हैं। अगर हम पुरातन समय की बात करें, प्राचीन व्यवस्था में बात करें, तो जो वस्तुओं का आदान प्रदान या बदलाव जिस तरीके से होता था कि एक वस्तु देते थे फिर दूसरी वस्तु ले लेते थे, उसके बदले में कि इस वस्तु का हम आपको देंगे तो हमारे पास ये वस्तु है, आप ले लीजिए, और आपके पास जो वस्तु है आप हमें दे दीजिए। एक व्यापार का एक ऐसे माध्यम होता था। लेकिन फिर जैसे जैसे विकास हुआ तो फिर कुछ समय बीच में आया कि कोई एक वस्तु की कोई लिमिट नहीं थी, कोई एक सीमा नहीं थी, जिससे कि किस वस्तु की कितनी सीमित मात्रा है। कहीं पे कुछ देशों में कुछ होता था, कहीं पे कुछ होता था। जैसे एक प्रसंग आता है कि भारत में गरम मसाले का उत्पादन खूब होता था और यूरोप में गरम मसाला की खपत इसलिए ज़्यादा थी कि क्योंकि ठंड का मौसम था वहाँ पे, और वहाँ पे गरम मसाले की ज़रूरत इसलिए पड़ती थी कि उनका जो फूड हैबिट्स है, जो खान पान है, वह मैक्सिमम जो है, अधिकतम क्या था कि वह मांसाहार भोजन था। उसमें होता यह था कि गरम मसाला के खाने से जो काली मिर्च थी और लौंग था, इस सब चीज़ों का तो वो उपयोग करते थे, जिससे उनकी शरीर को, उनकी जो स्थिति है वो मेंटेन रह सके, बराबर संचालित हो सके। उसमें एक पक्ष ये आता है कि भारत में जब चीज़ें थी तो उसको लेकर के उसका स्वाद बढ़ जाता था। तो उसमें क्या करते थे कि वो यहाँ के जो लोग थे उसके एवज में सोना लेते थे और यहाँ से मसाले देते थे। तब इससे स्पष्ट यह मतलब है, अगर हम इसको पक्ष को देखें, कि मतलब कोई वस्तु की कोई फिक्स, मतलब एक नियमित कीमत नहीं थी।
आदान प्रदान की प्रक्रिया यह थी कि आप एक वस्तु लेंगे और दूसरी वस्तु दे देंगे, जिसके पास जितना रहेगा उस हिसाब से वो चीज़ें चलती रहती थी। बाद में व्यवहार हुआ जिससे कि मध्यकाल में हम आए, एक बार देखें तो एक कीमत तय होने लगी, जैसे कि सोने की एक कीमत हो गई, चांदी का यह कीमत होगा, पीतल का यह कीमत हो गई, कांसे का यह कीमत होगा, इन सारी चीज़ों की कीमत होने लगी धीरे धीरे आगे। फिर उसको अगर हम देखें कि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर हम पाएंगे कि क्या हम करते हैं, जैसे कि आज हम जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, आज हर आदमी के पास एक अपना गजट है। अब गजट में जो निम्नतम अगर हम बात करें तो कम से कम उसके पास संचार के माध्यम में मोबाइल तो है ही, एक समय फ़ोन हुआ करता था, तो मोबाइल के माध्यम से अगर हम देखें कि उसके पास अगर मोबाइल है, ये जो मिनिमम आवश्यकता है, जो उसकी मतलब निम्नतम आवश्यकता में से एक मोबाइल हर व्यक्ति के पास है, छोटा या बड़ा। उसके दूसरे पक्ष को अगर हम देखें तो अब हम पाते हैं कि उसके अलावा उसके और क्या है, तो और हम देखते हैं कि उसके पास लैपटॉप है, फिर और सारी चीज़ें हैं, कैमरा है, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट धीरे धीरे मतलब सबके पास कुछ व्यक्तिगत तौर से हैं। इसके 10 साल पहले 15 साल पहले चले जाएँ भारत के संदर्भ में देखें तो उसके पास एक हमें चीज़ों को देखने की समझने की शक्ति थी, हम एक टेलीविज़न पे मतलब निर्भर थे, उसके पहले हम रेडियो पर निर्भर थे। जब हम रेडियो से समाचार सुनते थे उस बीच में एक विज्ञापन आता था 1 या 2 मिनट का कि आप हिमगंगे तेल लगाइए, या फिर आप कुछ भी इस तरीके का प्रोडक्ट में आता है जिससे कि चीज़ें, या फिर जोड़ों को दर्द के लिए कोई आ जाएगा वातरी तेल लगाइए, ऐसे करके आता था। तो अब इसमें क्या था कि जो मैसेज जो पहुंचाता था ऑडियंस को पहुंचाने का है, तो उसमें एक फिक्स समय यह होता था कि कौन सा मैसेज हम किस प्रोग्राम में हम दिखाएंगे। एक बात तो यह, जैसे मान लीजिए कि जैसे कि युवाओं का कार्यक्रम है और वहाँ पे हम जोड़ों के दर्द वाला अगर कोई हम लेप की बात करें तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से अगर दूसरे पक्ष पे हम देखें कि अगर हम चौपाल का कार्यक्रम देख रहे हैं, उसमें खेती बाड़ी का कुछ ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, रेडियो की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसमें अगर हम बात करें दूसरे दवाइयों की तो उसका बहुत बड़ा मतलब नहीं है। तो अब प्रोग्राम का क्या था कि जो मैसेज हुआ था करता था, जो मैसेज रेडियो फिर ब्रॉडकास्टिंग होती थी ऑन एयर, उसमें क्या होता था कि उस छोटे से एक विज्ञापन के लिए 1 या 2 मिनट के विज्ञापन के लिए कंपनी उसको मतलब एक अच्छा मतलब पैसा पेड करती थी। उसका मतलब सीधा सीधा बस यही होता था कि उस मैसेज को जितने भी लोग भारत में आसपास के लोग लोग सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अगर सुनेंगे तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है, और फिर कहीं ना कहीं जा कर के फिर वो खरीदते हैं। जैसे एक प्रचार आता था, जिसे हम प्रचार बोलते हैं हिंदी में, तो आता था इससे झंडू बाम, कि झंडू बाम आप लें, झट से दर्द करें। फिर विक्स की गोली आई, फिर उसी तरीके से फिर आयोडेक्स का आया, मूव का आया। तो किस तरीके से मूव का प्रचार, तो मूव का प्रचार के लिए क्या होता था, जो मूव होता था या फिर आयोडेक्स, उसका कहीं हम कर लेते थे, किसी उसकी कोई सीमा नहीं होती थी। युवाओं का कार्यक्रम हो या फिर मैक्सिमम जो फीमेल का कार्यक्रम हो, या किसी में इस तरीके के जो हम कर लेते थे। बाद में जब टीवी आया तो इसी तरीके से सेम मतलब वस्तुतः यही स्थिति थी। अमूमन होता था क्रिकेट जब आता था तो क्रिकेट में जो मैक्सिमम जो देश के युवा होते तो वह देखते थे, तो खेल से संदर्भित जो चीज़ें आती थी उससे जुड़ी और चीज़ें आती थी। फिर कोक का प्रचार होना शुरू हुआ, तो कोक कौन पिएगा, मैक्सिमम यूथ पीता है, मतलब जो युवा होता है वह पीता है, तो उसका प्रचार होना शुरू हुआ। उसके अलावा धीरे धीरे चीज़ें इसी तरीके से आगे बढ़ती हैं। तो अगर हम इसको अगर एक लाइन में हम कहें कि एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट कमर्शियल कम्युनिकेशन, इट्स मीनिंग पेड फॉर मैसेज। इसका मतलब यह है कि हम कहीं पे एक जो मैसेज हम डिलीवर करते हैं, इट पेड फॉर मैसेज फॉर एवरीवेयर एंड अराउंड अस। तो उसके लिए इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि हम जो एक मैसेज पे करते हैं, जो एडवर्टाइज करते हैं, वह हमको उसका कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से उसको हमको उसका एक अच्छा रकम हमको अदा करना पड़ता है। दूसरी जब हम बात करते हैं कि इसका क्या आशा है, किस तरीके से काम करता है, तो हमेशा जो प्रचार होता है या फिर जो विज्ञापन होता है, कहीं एक कॉर्नर पे जहाँ फिर कहीं मतलब जहाँ पब्लिक का आवागमन ज़्यादा हो, या फिर हम देखते हैं कि कहीं रास्ते पे हम चल रहे होते हैं, साइड में एक होर्डिंग लगी होती है, एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, उसमें किसी चीज़ का एक विज्ञापित कोई चीज़ हुई होती है, उसको हम 1 दिन 2 दिन 4 दिन में देखते हैं बदल जाता है। तो एक टाइम पीरियड होता है, उसमें एक समय होता है कि भाई इस डेट से इस दिनांक से इस तारीख तक जो है आप इसको लगाएंगे। इसके पीछे कारण बस यही था कि जो होर्डिंग हो तो किसी और की है, और दूसरा जो लगाने वाला कोई और है, तो उस होर्डिंग को लगाने करने के लिए उसका कुछ अच्छा एक अमाउंट हो
लेता है और पे करवाता है। तो इस तरीके से किस तरीके से धीरे 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 यह बढ़ता चला जाता है। तो यह विज्ञापन के एक सोर्सेस है कि दूसरा कि हम अगर कहीं देखते हैं कि कहीं जो हम एक प्रचार का माध्यम हमें पता चला कि जब से कि 90s के दशक में क्या हुआ कि उस समय रेस्टोरेंट और ये सब सारी चीज़ें जो फास्ट फूड की सारी चीज़ें हैं भारत में कम प्रचलित थी। 80-90s में जब भारत एक तरीके से धीरे धीरे काफ़ी प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट खोला। तो उन्होंने क्या किया कि जो एलीट वर्ग था, एक तरीके से संभ्रांत मीडियम क्लास का जो लोग थे, उनको क्या किया कि उनके कॉलेजों से, स्कूलों से, यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्या किया कि जो प्रोफेसर थे उनके डेट ऑफ बर्थ निकाला। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ निकाला तो उसमें 2-3 चीज़ें मिल गई। डेट ऑफ बर्थ उनका क्या है, जन्म तिथि क्या है, उनका मैरिज एनिवर्सरी डेट क्या है। तो निकालने के पीछे उन्होंने क्या किया कि फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मुफ्त में उस दिन को उनके यहाँ एक पैकेट भिजवा दिया। अब सामने वाला पहुँचाने के बाद जब डिलीवरी बॉय गया, जब पहुँचाने के लिए गया, उसने दरवाजे को नॉक किया। फिर उसके बाद क्या होता है कि सामने से आता है, उसको एक गिफ्ट देता है, अब बोलता है हैप्पी बर्थडे। सामने वाला सरप्राइज हो गया कि भाई इस तरीके से चीज़ें इनको कैसे पता चल गया। उनको एक कूपन दे देता है। कूपन देने के बाद बोलता है कि सर ये हमारा रेस्टोरेंट है और आप जब आएंगे तो हम आपको 20% 30% डिस्काउंट देंगे। लिहाजा यह हुआ कि उसने दिया तो फ्री में, एडवर्टाइज हुआ, 1 से 2, 3, 4 इस तरीके से चीज़ें होने लगी। और उसका परिणाम ये हुआ कि लोग उसके पास बाहर खाने के धीरे धीरे एक प्रचलन बढ़ा। तो एक माध्यम विज्ञापन का एक तरीके से यह भी हुआ। तीसरा विज्ञापन के एक माध्यम कि जब हम शौच के लिए कहीं इस तरीके से हम टॉयलेट कुछ यूज करते, तो वहाँ पे एक बड़ा हम तरीके से हमारा जो माइंड मेकअप है, जो हमारा दिमाग एकदम कॉन्सेंट्रेट होता है, वहाँ पे कुछ विज्ञापन इस तरीके की लगा दी जाती है। उसमें जब क्या होता है कि हम कॉन्स्टेंटली लगातार उसको पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं। लिहाजा वह भी हमारे दिमाग पे, स्मृति पे कुछ ना कुछ उसका असर पड़ता है। इस तरीके से हम देखें कि किस तरीके से हमारे चीज़ों को यह बदलती रहती है। तो विज्ञापन हमारे व्यवहार को, हमारे खान पान को, हमारे पहनावे को, हमारे गेटअप को, मतलब हमारा परिधान किस तरीके से हो, हमारा जो सोसाइटी है, समाज है, वो किस तरीके से चल रहा है, हर चीज़ पे कहीं ना कहीं विज्ञापन का पूरी तरीके से असर होता है। तो यह विज्ञापन के आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो विज्ञापन की एक प्रकृति इस तरीके से बन गई है कि उसका कहीं न कहीं से हमारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखें तो 90% से एबव 90% से ऊपर कहीं ना कहीं उसके हमारे जीवन पे, दिनचर्या पे असर है। सुबह से लेकर शाम तक कहीं ना कहीं हम जाते हैं तो विज्ञापन देखते हैं, समझते हैं, पूछते हैं। तो यह विज्ञापन का कहीं ना कहीं असर इस तरीके से होता रहता है। अब विज्ञापन करता क्या है? विज्ञापन कोई वन वे कोई विज्ञापन नहीं होता है, क्या कि दिस इज़ नॉट वन वे कम्युनिकेशन। दिस इज, अब जैसे बोलते हैं कि एक कम्युनिकेशन होता है कि वन वे होता है, तब यह यहाँ पे कम्युनिकेशन जो विज्ञापन का वन वे ही है। यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन नहीं है कि मतलब कंज्यूमर भी आपसे करेगा और जो बेचने वाला है, जो प्रोड्यूसर, वो भी है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ एक विज्ञापन आपको दिखाया जा रहा है, उसकी बखूबियाँ आपको बताई जा रही हैं और उसके बारे में आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आप उस पर कुछ उस तरीके से नहीं अपना इनपुट दे सकते हैं कि किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, कैसे इसको बता रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो ये ग्रुप ऑफ पीपुल जो है, जो ग्रुप ऑफ पीपुल एक समाज में जो लोग हैं, उनको उस तरीके से देखता है, बातचीत करता है और आगे इस तरीके से वन वे कम्युनिकेशन के माध्यम से आज के डेट में, आज के तारीख में कई माध्यमों से यह आगे बढ़ रहा है। यह एक इससे बोले कि इनटॉन्जिबल, मतलब एक तरीके से ना देखने वाला, मतलब उसको हम प्रत्यक्ष रूप से उसको हम देख रहे हैं, लेकिन अब उसको हम, अब क्या है कि पहले एक आपको याद होगा कि पहले कुछ मतलब आज के 10-15 साल मुझे तकरीबन लग रहा है कि घड़ी एक शॉप है, डिटर्जेंट शॉप, उसका प्रचार है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एक उसका स्लोगन आता था टीवी पर, दूरदर्शन पे। तो इसका आशय था कि धीरे धीरे कि पहले आप इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ऐसा नहीं कि वो कह रहा है कि मैं मुफ्त में हम आपको दे रहे हैं फिर उसके बाद आप पैसा दीजिए। उसका एक स्लोगन है, मतलब एक स्लोगन आपको बता रहा है कि पहले आप एक बार इस्तेमाल कीजिए, फिर आपको जब समझ में आएगा तो आप आगे करेंगे, फिर अन्यथा आप नहीं मत कीजिएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि आपको प्रोवोक कर रहा है कहीं ना कहीं आपके जीवन में कि आप इसको देखें, इतनी अच्छी क्वालिटी का है, कम कीमत का है, तो आपको यह यूज करना चाहिए। तो इस तरीके से लोग प्रमोट करते हैं अपने चीज़ों को, छोटे छोटे स्लोगन बना करके, देख करके। जैसे कोलगेट का या फिर पेप्सोडेंट का एक विज्ञापन पहले आता था कि
मोती जैसे दांत आपके हो जाएंगे, फिर इसको आप यूज करेंगे तो एकदम सारी चीज़ें एकदम मिनटों में ठीक हो जाएंगी। तो एक माध्यम होता है आपको एक लुभाने के लिए, आपको एक बताने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं कि ताकि कहीं न कहीं आप उसमें इन्फ्लुएंस हो जाएं, उस चीज़ को देखें, उस चीज़ को समझें और कि क्या है आपके जीवन में, कितना इसका महत्व है। तो कहीं न कहीं इसका हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से प्रभावशाली है और हम इससे दिन पर दिन इससे हम प्रभावित होकर के जो चीज़ें खरीदते हैं, उपभोक्ता जो कंज्यूमर है वह चीज़ों को खरीदता है, अपने दैनिक दिनचर्या के जीवन में शामिल करता है। अब इसकी जो प्रकृति है, किस तरीके से काम करती है, कैसे देखता है, अगर हम बात करें कि इसके मल्टीपल डायमेंशन है, मतलब एक बहुआयामी अगर हम बात करें कि यह जो इन्फॉर्मेशन है जो फिर मतलब जो आपको बताया जाता है, एक जैसे कि ऐसा नहीं कि एक माध्यम के थ्रू बताया जाएगा, किया जाएगा, इसके मतलब बहुआयामी आपके जीवन पर पड़ता है। जैसे कि आप प्रचार करने के लिए रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू, तो रेडियो आज कम हो गया तो एफएम के थ्रू बाद में लिया, फिर उसके बाद अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि उसके अलावा सोशल मीडिया, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू और उसके बाद यूट्यूब के थ्रू कहीं न कहीं से विज्ञापन आपके दिनचर्या में बहुआयामी तरीके से आप इससे बच नहीं सकते हैं। कहीं न कहीं आपका जीवन इनसे आप वर्चुअल वर्ल्ड में हैं, आपके पास वर्चुअल गैजेट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, तो कहीं न कहीं आप इससे प्रभावित होंगे। एक चीज़ों से आप बच सकते हैं, 2 चीज़ों से, लेकिन लगातार चीज़ों से, विज्ञापनों से आप बच नहीं सकते। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से विज्ञापन आता है, इसका आविर्भाव, इसका कैसे कब कहाँ से उद्भव हुआ। तो विज्ञापन जो इसका हम मानते हैं कि विज्ञापन के लिए कि एडवर्डे शब्द है, एडवर्डे शब्द जो है कि एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से इसका आविर्भाव होता है। इसका सीधे अगर हम बात करें कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग बस अर्थ यह समझें आप कि एवरी पीस ऑफ एडवर्टाइजिंग अटेम्प्ट टू सीक द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस टुवार्ड्स प्रोडक्ट और सर्विस। अर्थात कि जो एक कोई वस्तु है, कोई विज्ञापन जो आपको दिखाया जा रहा है, उसका कहीं न कहीं आपके जीवन में मतलब एक तरीके से एकाग्र होकर के दिखाना, समझाना, कहीं न कहीं आपको एकदम कंसंट्रेट कर देता है कि नहीं ये चीज़ें आप लीजिए, आपके लिए चीज़ें लाभकारी होंगी। तो आपको एकाग्रचित्त से वह दिखा करके आपका कहीं न कहीं जो अटेंशन है, आपका जो ध्यान है, अपनी तरफ खींचना होता है कि इस चीज़ को आप देखिए, आपने यूज़ नहीं किया, आपने प्रयोग अपने जीवन में नहीं किया है, तभी अब प्रयोग करके देखें, आपका जीवन बदल जाएगा। इस तरीके की चीज़ें हमेशा अपने दिन प्रतिदिन हमें दिखाई और समझाई जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं विज्ञापन की, जैसे कि नॉन विजुअल होती हैं, जो कि हम रेडियो के थ्रू सुनते हैं, जानते हैं, लोगों के माध्यम से सुनते हैं। तो विज्ञापन के एक समय अनुसार जैसे भारत में विकास हुआ 1780 में, जब हिक्की गजट, बंगाल गजट में आया, उसके बाद से अगर हम बातचीत करें तो जैसे बढ़ा था, पहले के माध्यम था कि एक साप्ताहिक समाचार निकलता था, फिर दैनिक समाचार हुआ, फिर दैनिक समाचार से फिर मैगजीन आई, मैगजीनों में विज्ञापन का प्रचार आना शुरू हुआ। उसके बाद रेडियो का आविष्कार हुआ, तो रेडियो के बाद रेडियो में आना शुरू हुआ, रेडियो के फिर बाद टेलीविज़न का धीरे धीरे हुआ, टेलीविज़न के बाद फिर इंटरनेट का जब दौर आया तो इंटरनेट में फिर सैटेलाइट के थ्रू कई टीवी खुल गए। उसके बाद इंटरनेट और सोशल साइट्स है, तो फेसबुक, इंस्टा के थ्रू। तो विज्ञापन दिन प्रतिदिन आपके जीवन में आगे बढ़ रहा है और आज के दौर में उसके और तरीके हैं, जैसे कि कहीं आपको नंबर को कहीं से प्राप्त कर लिया जाता है कंपनियों के माध्यम से, क्योंकि जो आपके नंबर हैं कहीं ना कहीं आप कोई सामान खरीदते हैं तो अपना नंबर आप दे देते हैं, उस नंबर के थ्रू आपको फ़ोन किया जाएगा, बोला जाएगा कि आप इस पॉलिसी को ले लें, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप गोल्ड ले लें, तो आप ये कर लें। इस तरीके की चीज़ें आपको लगातार कहीं ना कहीं टेली मार्केटिंग जिसे एक सब नाम दिया गया, कि मतलब टेलीफोन के माध्यम से आपको फ़ोन करके उसकी बारीकियों को समझाया और बताया जाए, और इस तरीके से उसको ऐसे बताया जाए कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझें, देखें और उससे फलीभूत होकर के चीज़ों को आप लें, अपने जीवन में उसको शामिल करें। किस तरीके से विज्ञापन को हम देखते हैं कि कई माध्यम हैं, कोई एक माध्यम नहीं जिससे कि आप एक माध्यम से बच सकते हैं। तो अपने जीवन में कहीं ना कहीं से विज्ञापन का इसका महत्व है और इसका इम्पोर्टेंस है।
अब किस तरीके से यह हम बात करें कि कैसे यह काम करता है, तो इसको हम देखेंगे कि एक एक हम बात करते हैं कि विजुअल की, जो जिसे विज्ञापन होता है कि हम देख सकते हैं, जो हमारा आँख देख सकता है। तो आई कैचिंग, जैसे कि हम कोई चीज़ अगर देख रहे हैं तो उसमें आई कैचिंग हमारा क्या है कि हमारा जो आँख देख रहा है, हम चीज़ों को जब देखते हैं और सुनते हैं तो चीज़ें कहीं न कहीं ज़्यादा हमारे दिमाग पर वो चीज़ें असरकारी होती हैं। जैसे किसी की आवाज़ को हम सुने और उस व्यक्ति को भी देख लें, तो कहीं न कहीं दोनों चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं। तो एक विज्ञापन ऐसा दिखाया जाता है कि दोनों ऑडियो विजुअल के माध्यम से दिखाया जाता है कि किस तरीके से आप इस विज्ञापन को किया जाए। दूसरा है कि उपभोक्ता से लगी हुई चीज़ें, कंज्यूमर ओरिएंटेड। तो कंज्यूमर जो है उपभोक्ता है, आज के डेट में या फिर कह लीजिए कि जो भी दौर चले, उस दौर में क्या चीज़ें हैं जो व्यक्ति ज़्यादा तौर से मतलब उसको देख रहा है, उससे कहीं न कहीं प्रभावित है, उसको ले रहा है, किस तरीके के प्लान में शामिल हो रहा है, माँग कहाँ पे ज़्यादा है, किस तरीके की चीज़ों को कंज्यूमर को मतलब उपभोक्ता को देख करके विज्ञापन बनाई जाती हैं। और उसके अलावा विज्ञापन बनाने के अलावा किन किन माध्यमों से इसको प्रसारित किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि अखबार, पत्रिकाएँ और रेडियो, उसके अलावा टीवी, सोशल मीडिया, इन तमाम प्लेटफॉर्म का विज्ञापन को आपको दिखाया जाता है। और उसका बस एक ही उद्देश्य होता है कि जो विज्ञापन के बदले जो एक मोटा अमाउंट जिसको वह पे कर रहा है, जब उसका प्रोडक्ट यानी जो उसका उत्पाद है वह जब उसका मार्केट में आएगा, जब बाज़ार में आएगा, कंज्यूमर उसको लेना शुरू करेगा, तो मैक्सिमम गेन बेनिफिट्स ऑफ कंपनी, अर्थात मतलब कि जो किस तरीके से अधिकतम जो मुनाफा है कंपनी कमा सके, इसलिए वो विज्ञापन दिखाता है, न कि आपके जीवन या हमारे जीवन को बदलने की कोशिश करता है। उसका बस एक ही चीज़ है कि मिनिमम टू मैक्सिमम, हम जो पे कर रहे हैं, जितना अमाउंट हम पे कर रहे हैं उससे कहीं अधिक हम जो है हम इसको लाभ इसका कमा सकें, लाभार्जन कर सकें, अर्जन कर सकें, धन की प्राप्ति कर सकें, मुनाफा कमा सकें, एक माध्यम यह होता है। दूसरा जो एक और होता है कि मास प्रोडक्शन, अर्थात जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, अगर वह सामान बाज़ार में आए और बिके ही ना, उसका आउटपुट उस तरीके से ना हो, तो उसका मुनाफा नुकसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस जो उत्पाद है, उस उत्पाद को बेचने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। मास प्रोडक्शन होता है, फिर बाज़ार में वह बेचता है, और बेचने के अलावा फिर वह जो मुनाफा प्राप्त करता है तो वह मुनाफे से उसको मतलब है, और उसके और अन्य चीज़ों से नहीं मतलब। अगर वो क्वालिटी यानी कि उसकी गुणवत्ता भी सुधारता है और सारी चीज़ें करता है, तो कहीं ना कहीं होता है कि हम अच्छे देख करके हम उसमें मुनाफा कमा सकें। अब जो दूसरा इसका पक्ष है, पहले पक्ष पे तो हमने बताया कि विज्ञापन किस तरीके से कब चालू हुआ भारत में, जैसे कि मैंने बताया कि बंगाल गजट के समय से चालू हुआ, कैसे कैसे आगे बढ़ा, रेडियो, टेलीविज़न, सैटेलाइट, टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया पे किस तरीके से धीरे धीरे क्रमवार इसका विकास मतलब बढ़ा। इसके पक्ष में अगर हम बातचीत करें कि किस तरीके से इसका जो डेवलपमेंट हुआ, उसमें डेवलपमेंट में 1780 के बाद जो चीज़ें हुई, उसमें जो पहला जो विज्ञापन हुआ वो किस तरीके का विज्ञापन था, इन पक्षों पे हम थोड़ा बात करेंगे कि जो इसका ऐतिहासिक पक्ष है, जैसे कि 1780 में हुआ तो उसका विज्ञापन किस तरीके का था और उसका क्या मतलब था, तो इस पक्षों पे हम बात करें तो देखें कि जब बंगाल गजट, जिसे हम हिक्की गजट भी बोलते हैं, तो जो पहला जो साप्ताहिक इसमें पत्र था, विज्ञापन आया, तो उस विज्ञापन में भारतीय विज्ञापन था। उसमें बस ये कहा गया था कि जो इंग्लैंड निर्मित चीज़ें हैं भारतीय उसको छोड़ें, उस चीज़ों को उससे परहेज करें, उसको ना लें, इस तरीके से चीज़ें थीं, उसको मतलब अपोज करें, उसका बहिष्कार करें। इस तरीके का विज्ञापन था जो कि बंगाल गजट में पहली बार 1780 में आता है। दूसरा जब विज्ञापन आता है कि एक स्पेंसर का विज्ञापन आता है, जो कि आर्मी एंड नेवी जो कंपनी है उससे संबंधित होता है, और दूसरा विज्ञापन हमें देखने को मिलता है। तीसरा जब हम बात करते हैं कि तीसरा विज्ञापन इसका कब है, तो जो 1863 में एक हॉर्लिक्स का विज्ञापन आता है, द फर्स्ट माल्टेड पेटेंटेड इन 1863।
तो 1863 में हॉर्लिक्स का एक विज्ञापन आता है, और हॉर्लिक्स आज भी प्रचलित है, आज भी लोग इसको खा रहे हैं और इसको देख रहे हैं। और एक इसी तरीके के विज्ञापन डी दाताराम कंपनी के एक विज्ञापन आता है 1902 में, जो मुंबई बेस्ड कंपनी होती है। 1902 में इसका आता है कि किस तरीके से मतलब जो विदेशी हैं एजेंसियां हैं उस तरीके से 1902 में कुछ इन्वेस्ट करती हैं और किस तरीके से उत्पाद को बनाती है, इससे संबंधित कुछ विज्ञापन आता है। और एक और विज्ञापन 1939 में हमें देखने को मिलता है कि लीवर कंपनी का जो विज्ञापन होता है वह जो पहली बार जो है डालडा में, मतलब जो वनस्पति घी जिसे हम बोलते हैं, उसमें इन्वेस्ट करती है और उसको दिखाने के लिए, फिर बताने के लिए फिर वो प्रचार प्रसार करती है। उसी तरीके के 1950 आते आते जब भारत आज़ादी के 2-3 साल होते हैं तो विज्ञापनों की एक बाढ़ सी आ जाती है और तमाम तरीके के विज्ञापन जो है धीरे धीरे मतलब अपना प्रचार माध्यम से आना शुरू हो जाते हैं और लोगों को दिखाना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से विज्ञापन का जो क्रम है 1780 1863 से जो धीरे धीरे विकास इसका होते होते कहीं ना कहीं फिर 1902, तो उस समय तो एक संक्रमण काल था, भारत पूरा गुलाम था, तो उस समय उस तरीके का उतना विज्ञापन नहीं था क्योंकि दौर ही दूसरी थी। लेकिन धीरे धीरे बाद में 1950 आते आते जब आज़ाद हुआ देश, तो उस समय विज्ञापन के किस तरीके से बाढ़ आई कि फिर वो बढ़ता ही गया 1950 के बाद, फिर वो घटा नहीं। फिर हम बात करते हैं कि किस तरीके से 1986 में एक मुद्रा संचार के माध्यम से टीवी सीरियल में एक दिखाया जाता है कि बुनियाद एक धारावाहिक जिसे हम सीरियल बोलते हैं एयर होता है दूरदर्शन पर, उसमें विज्ञापन किस तरीके से दिखाया जाता है। फिर उसके बाद 1990 में फर्स्ट जो है सैटेलाइट का भारत में प्रचलित हो जाता है और जी टीवी पे पहली बार जो है विज्ञापन का ब्रॉडकास्ट होता है। और फिर 1995 आते आते जब टेलीकास्ट हो जाता है टीवी के अलावा दूरदर्शन और अन्य चैनलों के माध्यम तमाम जब चैनल आ जाते हैं तो विज्ञापनों की बाढ़ सी आ जाती है और खूब विज्ञापन अपने तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से विज्ञापन 1995 के बाद से अभी तक जो सिचुएशन है कि लगातार यह बढ़ रहा है और किस तरीके से इसका ग्रोथ हो रहा है। एक माध्यम जो है सैटेलाइट और इंटरनेट का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद अगर हम बातचीत करेंगे, अगर देखें तो ये प्रमोशन जो है, जो विज्ञापन का प्रचार प्रसार है, पहले ही मैंने बातचीत किया कि एक प्रचार जो दिखाया जाता है कंपनी अपने बेनिफिट्स के लिए दिखाती है, कंज्यूमर जो उपभोक्ता है उसके बेनिफिट्स की उससे कोई लेना देना उसका नहीं होता, बस उसका एक ही लेना देना मुनाफा से मतलब होता है। अब जब हम बात करते हैं कि आज के डेट में इसका क्या स्कोप है, क्या इसका जो वस्तु स्थिति है विज्ञापन का, अगर हम बातचीत देखें कि किस तरीके से प्रमोट करता है, आगे बढ़ता है, तो हम पाते हैं कि आज के डेट में विज्ञापन में तमाम अवसर हैं, तमाम स्थितियां बनती हैं, क्योंकि विज्ञापन जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से गतिशील है, उस सिचुएशन में अगर हम देखें तो विज्ञापन के दौर में, विज्ञापन स्थिति में जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता को दिखाने के लिए तमाम तरीके की चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो उस तरीके से वहाँ पे तमाम अवसर हैं एज ए न्यू कमर्स के लिए कि वहाँ पे जा कर के अपनी बातचीत रख सके, देख सके और वहाँ पे अपना एक कैरियर के तौर पे अपना जीवन को शुरुआत अपना कर सकता है। तो इस तरीके से विज्ञापन में तमाम चीज़ें आई, जैसे कि विज्ञापन में आने के बाद संचार का माध्यम जितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे अब आज के दौर में हम देखें तो पहले 2G 3G थर्ड जनरेशन पे इंटरनेट चला, फिर फोर्थ, अभी फिफ्थ जनरेशन की बातचीत चल रही है। जितनी तेज़ी से कम्युनिकेशन हमारा आगे बढ़ेगा, विज्ञापन भी उसी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। तो अर्थात कम्युनिकेशन जब तक जारी रहेगा तब तक विज्ञापन भी जारी रहेगा, विज्ञापन कभी कम नहीं होने वाला है। अर्थात कि विज्ञापन हमारी ज़रूरत इसलिए बन गई क्योंकि ज़रूरत की चीज़ों के लिए विज्ञापन को तमाम तरीके से दिखाया जाता है और हम कहीं न कहीं उस विज्ञापन को देख करके लोलुप होते हैं, उससे ललायित होते हैं, कहीं न कहीं उससे आकर्षित होकर कोई चीज़ हम खरीदते हैं। धीरे धीरे जब हम खरीदना शुरू करते हैं, विज्ञापन के असर से कोई ऐसा नहीं कि उस वन वे कम्युनिकेशन है उसको एक आदमी देख रहा है, उससे लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विज्ञापन दिखाने का असर यह कि जो ह्यूज प्रोडक्शन होगा, जब मास प्रोडक्शन होगा, उसको खरीदेंगे, देखेंगे और बातचीत करेंगे और वह प्रोडक्ट जितना बिकेगा उस तरीके से सारी चीज़ें
फिर आगे बढ़ती चली जाएंगी। अब जब हम बात करते हैं कि कंपनी विज्ञापन में हम आखिर में जब देखें कि किस तरीके से किन किन चैनलों का विज्ञापन जो है माध्यम अपनाती है, तो टेलीविज़न कमर्शियल, रेडियो कमर्शियल, एडिटोरियल न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, और डोर टू डोर जाकर के इस तरीके से फिर दिखाते हैं, और सोशल मीडिया जो इंटरनेट है, चैनल है, और फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तमाम साइट्स हैं। जैसे कि अगर हम बातचीत करें कि आज जो ऑनलाइन शॉपिंग है, जिस तरीके से हम देखते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन, सिटीइन, तमाम जो आ गए विज्ञापन में, हम उसमें देखते हैं, खुद से उसका चुनाव करते हैं और उसके साथ साथ विज्ञापन भी देखते रहते हैं। फिर उसमें देखते हैं कि किस तरीके से कंपैरिजन दिखाता है, तुलनात्मक दिखाता है कि इसका कितना बेनिफिट्स है, इसका कितना लाभ है। तो हमें कहीं ना कहीं विज्ञापन दिखाता है, और जो हमारी तुलनात्मक शक्ति है उस पर हम किस तरीके से हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है, ये भी विज्ञापन ही तय करता जा रहा है। क्योंकि आदमी का जो मस्तिष्क है कहीं न कहीं विज्ञापन ओरिएंटेड हो गया है, अर्थात कि विज्ञापन से देख करके अपनी चीज़ों को निर्धारण करना शुरू कर दिया है। इस तरीके से हमारे जीवन में विज्ञापन का महत्व बढ़ता जा रहा है। अर्थात कम्युनिकेशन जो संचार का माध्यम है, उसी तरीके से विज्ञापन भी हमारे दैनिक जीवन चीज़ों के लिए एक हिस्सा से बन सी गई है। इसमें तमाम इसके पहलू हैं, और ये विज्ञापन हमेशा दिन पर दिन ये आगे बढ़ता ही जाएगा। और आखिर में हम अगर बातचीत करें कि किन किन एजेंसियों के थ्रू हम विज्ञापन कंपनियां कैच करती हैं, कैसे पकड़ती हैं, तो इनका एक क्या विजन होता है, क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से दिखाती हैं। तो इसमें 2-3-4 चीज़ें बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो अपनी सर्विस क्वालिटी, जो उसकी क्वालिटी उसको प्रमोट करती हैं। दूसरा है कि अपने रूल्स और रेगुलेशन को एकदम पारदर्शित थोड़ी कोशिश करती हैं कि ईजी वे में हो, लोग आसानी से ले खरीद सकें, बदल सकें। फिर उसके बाद प्रोग्राम को बदलती रहती हैं। उसके फिर रेगुलेशन के लिए मैंने पिछले क्लास में बातचीत की कि 1945 में एडवर्टीजमेंट एजेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई, तो कि विज्ञापन को नियंत्रण में रखा जा सके और कुछ ऐसी चीज़ें न दिखाए जिससे कि जनहित में नुकसान हो। और उसके बाद ऑडिट ब्यूरो सर्कुलेशन से ABC का गठन हुआ जो 1948 में, इसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए कि विज्ञापन की क्या वस्तुस्थिति है, यह कितना सही है, कितना चीज़ों के लिए देख रहा था। इस 2 गठन जो हुआ जो 1948 और 1945 में, तो विज्ञापन पर नियंत्रण करने के लिए किया गया, ताकि विज्ञापन जो दिखाया जा रहा है कहीं ना कहीं ठीक है, अपने प्रचार प्रसार आप करिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा विज्ञापन मत दिखाना जिससे कि जनजीवन में उसका बुरा और नेगेटिव असर हो, नकारात्मक असर हो। तो इन पक्षों पे ऐतिहासिक और इसके विकास की आज हमने विद्यार्थी मित्रों दूसरे यूनिट में पेपर 4 की मैंने बातचीत की। अगले लेक्चर में मित्रों फिर हम विज्ञापन के विभिन्न पक्षों और पहलुओं पे हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि विज्ञापन का किस तरीके से इसमें हम ऐतिहासिक और विकास के पहलुओं पे हमने बातचीत की। और पहले मैंने बताया कि इसकी प्रकृति क्या है और इसका महत्व क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है, इसका कहाँ से इसका उद्भव और विकास हुआ। तो पहले और दूसरे यूनिट में हम इसके ऐतिहासिक और तमाम पक्षों पे हमने बात किया, और अगला जो लेक्चर होगा हमारा उसमें विज्ञापन के अन्य पहलुओं पे हम बातचीत करेंगे और अन्य पक्षों पे विवरण वाइज हम बातचीत करेंगे और देखेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं विद्यार्थी मित्रों। अगले लेक्चर में हम पुनः आपसे मिलेंगे और इस बात को फिर इस लेक्चर को तीसरे यूनिट में हम लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।